हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के 9 बजे से। अपने पास एक सेटरिंग का चक्कर आ गया है। फिलहाल तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद हम सेटरिंग के चक्कर के लिए चले जाएंगे। फिलहाल अभी जो अपने को माल छोड़ना है, नया माल छोड़ना है, उसके लिए मुझे जाना है शिव मंदिर पे। शिव मंदिर से पलाई लोड करवाएंगे, कुछ एक बटन लोड करवाएंगे, उसको लोड करवा के हम चले जाएंगे सीधे साइड के लिए। फिलहाल कम से कम आधा एक घंटा लगता है मुझे वहाँ पे पहुँचने में। नाश्ता वास्ता करके ही जाता हूँ। गाइज, अपने पास एक इमरजेंसी वाला चक्कर आ गया था। मैं निकल गया था सीधे शीश महल। शीश महल से मुझे एक पानी की टंकी लानी थी छड़ेल पे। तो फिलहाल शीश महल से मैंने पानी की टंकी लोड करवा ली है। अभी आ गया मैं मुखानी पे। मुखानी से कुसुमखेड़ा होते हुए मैं छड़ेल चौराहे पे निकल जाऊंगा। छड़ेल चौराहे के आसपास में ही कहीं साइड है जहाँ माल ले जाना है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं छड़ेल। छड़ेल में जाने के बाद कस्टमर को फोन कर लूंगा। साइट का पता करने के बाद मैं निकल जाऊंगा साइट पे। साइट पे ये माल उतारने के बाद अपने पास एक चक्कर और है सेटरिंग का। तो उसके बाद मैं सेटरिंग के चक्कर के लिए चले जाऊंगा। फिलहाल निकलते हैं सीधे साइट के लिए। गाइज, अभी पहुंच चुका हूं मैं छड़ेल वाली साइड पे। आप देख सकते हैं जहाँ पे नयाल मॉल है, एक छोटा सा मॉल है नयाल मॉल करके, उस मॉल के बगल वाली गली में अंदर आ गया हूँ। ये रही पानी की टंकी। तो इस पानी की टंकी को इस घर में उतारना है। अभी फिलहाल लेबर का इंतजार हो रहा है। जैसे लेबर आती है तो उसके बाद इसको उतारने के बाद मैं निकल जाऊंगा सेटरिंग के चक्कर के लिए। गाइज, छड़ेल वाली साइड पे टंकी छोड़ने के बाद मैं आ गया था शिव मंदिर पे। शिव मंदिर से नया माल जाना है सेटरिंग का। फिलहाल आप देख सकते हैं शिव मंदिर पे पहुंच चुका हूँ मैं। ये रहा गोदाम। गोदाम से भी माल लोड होना है। फिलहाल तो पिकअप लगी हुई है वहाँ पे। जैसे पिकअप हटती है उसके बाद ही अपनी गाड़ी का नंबर आएगा। कम से कम यहाँ पे आधा एक घंटा लगता है अपनी गाड़ी को लोड होने में। गाइस, जो पलाइयाँ थी, पलाई थी दूसरे गोदाम पे, इसलिए मैंने गाड़ी अपनी लगा दी है गोदाम पे। पहले पिकअप लोड होगी, पिकअप पे लगी हुई है लेबर। जैसे पिकअप लोड हो जाएगी उसके बाद ही अपनी गाड़ी का नंबर आता है। कम से कम आधा घंटा एक घंटा तो लगता है गाड़ी लोड होने में। जैसे गाड़ी लोड होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे साइड के लिए। अपनी गाड़ी में कुछ पलाइयाँ जानी है, कुछ बत्ते जाने हैं, तो फिलहाल लोड करवाते हैं पलाई बत्ते। जैसे लोड होगा उसके बाद चले जाएंगे हम भरतपुर वाली साइड पे। भरतपुर वाली साइड में कुछ माल उतरना है, तो इस माल को उतार के वहां से हम कहीं दूसरी साइड पे चले जाएंगे। फिलहाल इंतजार करते हैं लेबर का। गाइस, अभी आ गया हूँ गोदाम पे। गोदाम से बल्लियां लोड करानी है। फिलहाल तो यहाँ पे बल्ली वल्ली लोड करवाते हैं। बल्ली लोड करवाने के बाद एक नई साइट है, तो नई साइड पे चले जाएंगे माल छोड़ने के लिए। कम से कम यहाँ पे अपनी गाड़ी को लोड होने में आधा एक घंटा लगता है। 50-60 बल्लियां लोड करनी है अपनी गाड़ी में। फिलहाल लेबर लगी हुई है अपनी गाड़ी में बल्ली लोड करवाने के लिए। लगभग 8 फीट की 50 बल्लियां लोड करानी है। ऐसी 10 से 15 बल्लियां हमने करवानी है 10 फीट की लोड। इनको लोड करवा के हम जाएंगे भरतपुर वाली साइड पे। भरतपुर वाली साइड से भी थोड़ा बहुत माल जो भी बचा हुआ है उसको लोड करवाएंगे। उस माल को लोड करवाने के बाद एक नई साइट है लामा चौड़ पे, उस साइड में चले जाएंगे हम। गाइस, गोदाम से माल लोड करवा के अभी आ गया हूँ मैं भरतपुर वाली साइड पे। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत माल उतरना है, लेकिन दिक्कत ये होगी पलाई जो थी नीचे रह गई है। अब ऐसा होगा, पहले दूसरी साइड पे माल उतारेंगे, लास्ट में इधर आ जाएंगे माल उतारने के लिए। फिलहाल यहाँ से भी थोड़ा बहुत माल लोड करवाना है, पलाई के टुकड़े मुकड़े लोड करवाने हैं। गाइस, माल लोड करवा के अभी हम आ गए हैं लामा चौड़ पे। आप देख सकते हैं लामा चौड़ साइड पे मैंने गाड़ी अनलोडिंग पर लगा रखी है। अपनी गाड़ी पे लगी हुई है लेबर। जैसे अपनी गाड़ी अनलोड होती है इसके बाद हम निकल जाएंगे सीधे भरतपुर वाली साइड के लिए। वहाँ भी अपनी को 2-3 पलाइयाँ उतारनी है। आप देख सकते हैं जो हमारी पलाइयाँ नीचे दबी हुई थी उसे उतार रहे हैं अभी हम भरतपुर वाली साइड पे। गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको कल किसी और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।